मित्रों, इस नए सॉफ्टवेयर के लॉन्च के समय मैं नीलकंठ आप सभी का स्वागत करता हूं। 1 मार्च से भारत भर में शेड्यूल H1 का कानून प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। इसके तहत आपको जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके लिए हमारी कंपनी ने यह एक नई सुविधा लॉन्च की है। एक फार्टेल रनिंग पीसी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एक वाईफाई हब राउटर स्विच चाहिए, जो इस तरह का डिवाइस होता है। एक एंड्रॉयड डिवाइस जिसके साथ में कैमरा हो अच्छी कैपेसिटी का, और सॉफ्टमैन द्वारा दिया गया वाईफाई रिटेल एप्लीकेशन उस डिवाइस के ऊपर आपका इंस्टॉल होना चाहिए। ये किस तरह काम करता है? तो एप्लीकेशन आपके डिवाइस के ऊपर डाउनलोड जो किया है, उसके अंदर पूरी दवाइयों की सूची होती है। उसके अंदर आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके वाईफाई द्वारा पीसी को भेज सकते हो सेल में, और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो डायरेक्टली प्रिंटर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। आप उसी समय उसके कैमरा द्वारा उसके प्रिस्क्रिप्शन का इमेज ले सकते हो। ये इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी इसके बेसिक बेनिफिट्स क्या है ये एप्लीकेशन के? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्पेस। आपके फ्रंट में आप पीसी जहां लगाते हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह कंप्यूटर्स के लिए ऑक्यूपाई हो जाती है। वो जगह आपको खाली मिलेगी जहां पे आप आपके बिजनेस का प्राइम आइटम जो है, दवा है, वो रख के आप बिजनेस बढ़ा सकते हो। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट है मोबिलिटी। ये डिवाइसेस के कैपेसिटी के हिसाब से 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट तक आप घूमते फिरते शॉप के अंदर दवाओं की डेटा एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका पीसी बंद भी रहे इन्वर्टर डाउन होने की वजह से या पावर ऑफ की वजह से, तो आप मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर पूरा सेल का रिकॉर्ड मेंटेन रख के जब लाइट आएगी, जब पीसी चालू हो जाएगा, तब पूरा के पूरा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर की तरफ भेज सकते हो। बाद में कॉस्ट सेविंग, जो स्पेस की आपको बचत होने वाली है, इंस्ट्रूमेंट्स की बचत होने वाली है, पीसी, इन्वर्टर, प्रिंटर, फर्नीचर्स की कॉस्ट बचने वाली है, वो एक आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। शुरू में जैसे मैंने बताया, शेड्यूल H1 के लिए आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत है। वो प्रिस्क्रिप्शन स्कैन होने की वजह से आपका पूरा के पूरा रिकॉर्ड ईच एंड एवरी बिल का मेंटेन हो रहा है। उसके बाद पेशेंट की जो आदत होती है कि दवाओं की कीमत सबसे पहले जान लेना और फिर बाद में परचेसिंग करना, वो आप ये मोबाइल की वजह से उसकी ये सुविधा आप उसको अच्छी तरह से दे सकते हो। बाद में जो पीसी के ऊपर इंपॉर्टेंट टास्क होने चाहिए आपके द्वारा, परचेसिंग, स्टॉक का एनालिसिस, आउटस्टैंडिंग का एनालिसिस, वो सेल के अंदर सारे के सारे पीसी बिजी होने की वजह से आज आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। तो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आपका सेल शिफ्ट हो जाने के बाद में, यानी पूरी दुनिया भर में आपका इंटरनेट का लैन का आईपी एड्रेस कॉमन हो जाए, तो आप ये सेम एप्लीकेशंस पूरे पेशेंट्स को उनके मोबाइल पे डाउनलोड देके होम डिलीवरी की सुविधा उनको मुहैया करा कर सकते हो। उसके बाद में आप इस कैमरा द्वारा बारकोड स्कैनिंग भी करके बारकोड गन्स का रिक्वायरमेंट आप मिनिमाइज कर सकते हो, और बारकोडिंग के द्वारा सेल फास्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अभी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ मिलके हम ये सुविधा आपके लिए आसानी से मुहैया करा सकते हैं। अब मोबाइल डिवाइस के ऊपर एक्चुअल डेमो हम देखने जा रहे हैं। ये वाईफाई रिटेल का एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया। ये एप्लीकेशन पूरी तरह स्टार्ट होने के बाद में आपके सामने मेनूज आएंगे। उसके अंदर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए न्यू प्रिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करना है, जिस डॉक्टर की वो चिट्ठी है। उसके बाद जिस पेशेंट का ये चिट्ठी है, उनका नाम हमें इनपुट करना है। साहेबराव पालवे, जिनका ये चिट्ठी था। फिर पेशेंट का एड्रेस लेना है। मोबाइल नंबर रिकॉर्ड के लिए आप डाल सकते हो। इसके बाद एक्चुअल हमें इसका इमेज लेना है प्रिस्क्रिप्शन का।
प्रिस्क्रिप्शन के इमेज के लिए आप उसे इस तरह से कैमरा के सामने रख के उसका शॉट ले सकते हो। अगर आपको सही लगे तो आप ठीक करके आगे जा सकते हो। यहाँ पे इसमें के टेल्मा 80 mg ये दवाई देनी थी 20 गोली। अलग अलग बैच के हो तो यहाँ पे सामने बैचेस दिखते हैं, उसका बैच आईडी हम ले सकते हैं। एक ही बैच का होने की वजह से ये ले लिया। उसके बाद न्यूट्रोपिल 800 mg ये लिया, इसका एक ही बैच है। उसके बाद इस तरह दवाइयाँ जो प्रिस्क्रिप्शन में थी सारी लेने के बाद में ये प्रिस्क्रिप्शन को क्लोज कर सकते हैं। सामने पूरी उसकी टोटल अमाउंट के साथ में दी हुई दवाइयाँ दिखती है। आपको चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। क्लोज होने के बाद भी अगर पेशेंट कुछ उसमें एडिशन बताता है तो आप एडिट प्रिस्क्रिप्शन करके इसे फिर से खोल सकते हो। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमने सेव किया है ये पीसी की तरफ भेजने के लिए हमें सेंड ऑफलाइन डेटा ये ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो भी प्रिस्क्रिप्शन पेंडिंग है वो सामने दिखते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन भी पीसी की तरफ भेजना है जिसका काम हो गया उसे टिक करके सेंड करेंगे तो वाईफाई द्वारा ये कंप्यूटर की तरफ पहुंच जाता है। इस समय ये टिक करके हम जब सेंड करेंगे तो जैसा ही वो पीसी की तरफ मिल जाएगा अपने आप इसका बिल कंप्लीट होके प्रिंट आउट शुरू हो जाएगा। अभी हमने जो प्रिस्क्रिप्शन पीसी की तरफ भेजा था वो हमें किस तरह दिखने वाला है, उसका रिकॉर्ड किस तरह स्टोर हो चुका है, यह देखने के लिए हम पीसी के इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। साहेबराव पालवे जिनका अभी हमने प्रिस्क्रिप्शन क्लोज किया था, यह उनका रिकॉर्ड यहाँ पे सेल बिल अपने आप बन चुका है 414 रुपये का। इसका हमें इमेज देखने के लिए हमने यहाँ पे जो स्टोर किया था, ये देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन का इमेज हमने लिया था वो रिकॉर्ड हो चुका है। वो आप जब चाहे तब फिर से खोल के देख सकते हो या किसी कंसर्न अथॉरिटी को शेड्यूल H1 की रिपोर्ट के लिए कोई भी आए तो उन्हें इस तरह से रिकॉर्ड पूरा बता सकते हो।